हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आपने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज मैं इससे आगे स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से बने उसे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ऊपर डैश लगाएंगे, इसे डिनोट करते हैं। कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं किसी बुक के अंदर, ऊपर टी लगा होता है, ए ऊपर टी लगा होता है, मतलब उसका मीनिंग यही होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे बेस्ड, कि कोई भी मान लो मैट्रिक्स दी गई हो 5 1/2 -1, तो इसका हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था, रोज और कॉलम को हमने इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो जो ये कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, बस ये ट्रांसपोज हो गया इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देख लो। मान लो एग्जांपल आप ये ले लेते हैं कुछ भी, 1 2 -1 2 3 -6 -1 0 7। ठीक है, लो इसका ट्रांसपोज करो, क्या आया। इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, उसके बाद सेकंड रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड कॉलम में। इसी तरीके से जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो रिज़ल्ट बना इसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो इटसेल्फ बन जाता है। मतलब इसी का फिर से ट्रांसपोज कर दिया, इसी का फिर से ट्रांसपोज करने का मतलब ये हुआ कि फिर से रो और कॉलम को चेंज कर दे, वो तो यही आ जाएगा सिम फिर। ठीक है, और कोई भी स्केलर है के जिसको मैंने मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज किया जाए तो उस स्केलर पे ट्रांसपोज कभी भी इफ़ेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो ट्रांसपोज का के पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए पे डैश बना रहेगा। ठीक है, थर्ड, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू होता है ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ट्रांसपोज अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ये उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में दो टाइप बनती होती है आगे, कि जिससे कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वर्ड है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अगर हम ये लेट कर लें, लेट ए बी एनी square matrix and if a dash is equal to a, मतलब अगर a का ट्रांसपोज करने के बाद
मैट्रिक्स फिर से वही बन जाए तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें ना एक डेफिनेशन और यूज़ होती है। अगर ऐसा हो जाए, देखो जो हम मैट्रिक्स के एलिमेंट लेकर चलते हैं वो ए आई जे टाइप के होते हैं इन जनरल, ठीक है। तो अगर ए आई जे ए जे आई के इक्वल हो जाए, ए आई जे अगर ए जे आई के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे भी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी। फॉर एग्जांपल जैसे लेट कर लेते हैं 1 6 7, ठीक है, 6 3 0, उसके बाद 7 0 4। लो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो मैंने बताया था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि जो ए और जो ए डैश है वो बिल्कुल सेम है, सो ए डैश इज इक्वल टू ए है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका रोल क्या है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। सपोज करो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो ये बन गया A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के। ध्यान दिया कि A12 ये एलिमेंट होता है और ये A21 है, ये सेम है। ऐसी ये A13 एलिमेंट है और ये A31 है, ये भी सेम है। ऐसी ये A23 एलिमेंट है और ये A32 एलिमेंट है। तो यहाँ से भी पहचान हो सकती है कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी, कैसे होगी। क्लियर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन आएगी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहेगा, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। सिमेट्रिक में क्या था, ए डैश इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऑल्सो जैसा मैंने यहाँ बताया था कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाए, इसमें भी ऐसा ही होता है। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाए तो भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करें मैट्रिक्स में ये लेट कर लेता हूँ 2 3 -1 -3। एक मिनट, इसमें है ना एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना, बताना भूल गया मैं, इसको मैं प्रूव भी करूँगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑलवेज जीरो होते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आपने को ध्यान रखना है, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या वैल्यू आई 1, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करो क्या आएगा। ट्रांसपोज करने पर वैल्यू आई, इसको रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, ठीक है। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, क्या वैल्यू बनी 0 3 -1 -3 0 4 1
-4 0। और ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स हो गई फिर से, ठीक है। तो ए डैश किसके इक्वल हो गया, -a के। सिमिलर वे में सेकंड डेफिनेशन भी इस पे अप्लाई कर देख सकते हो कि A12 A21 के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, जो कि हम देख पा रहे हैं। इसी तरीके से A13 A31 के इक्वल है, और ऐसे ही ये एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक का की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। हाँ, अब बात ये आ जाती है, मैंने अभी बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल हैं वो 0 होते हैं, वो कैसे होंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने जो बात बोली क्या थी, ऑल दी diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. All the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. कैसे प्रूव करें इसको? प्रूफ देखो, जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम ये लेकर चलें तो हमें इस बात का पता है कि AIJ इक्वल टू -AJI होगा, ये बात जानते हो। और जब बात डायगोनल एलिमेंट्स की हो तो डायगोनल एलिमेंट्स, इतना तो आप पढ़ ही चुके हो 3.2 तक, कि डायगोनल एलिमेंट्स में I और J सेम होते हैं, ठीक है। सो I और J सेम हो गए तो AII इज इक्वल टू -AII हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो ये वैल्यू होगी डबल ऑफ AII इक्वल टू 0। तो AII विच इज़ इक्वल टू 0 हो गया। तो ये सेम एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को, और जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। सो यही प्रूव हमें करना था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, दे आर ऑलवेज 0, ठीक है। ये प्रूव है छोटा सा। उसके बाद कुछ एक छोटे छोटे प्रूव और हैं, वो मैं बता देता हूँ जो आगे यूज़ होने वाले हैं। इफ़ A be any square matrix, then A plus A dash is symmetric, ये बात ध्यान रखना, and A minus A dash is skew symmetric। A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगा और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसे हम प्रूव करते हैं। देखो प्रूफ क्या रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगी जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक तभी होगी जब इसी का किया गया ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हम अगर स्टार्टिंग करें, फर्स्टली वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट है जो इसका, दैट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या रहेगी, अगर मैं ये प्रूव कर दूं A प्लस A डैश का होल डैश इसी के ही इक्वल है तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस A डैश का होल डैश, ठीक है।
तो एक प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, ध्यान होगा कौन सी थी, कि ए प्लस बी होल डैश किसके इक्वल था, ए डैश प्लस में बी डैश की। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होगा कि ए डैश ये हो जाएगा ए डैश ऑफ डैश, और डबल डैश क्या होता है, इटसेल्फ होता है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। या फिर इसको हम ऐसा लिख दें ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो इससे बात प्रूव क्या होगी कि ए प्लस ए डैश होल डैश किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए डैश की, ठीक है। तो प्रूव क्या हुआ, सिमेट्रिक प्रूव हो गया। मैंने प्रूव कैसे किया ये बात ध्यान रखनी है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की है कि जिसको मैंने सिमेट्रिक प्रूव करना था उसका ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग किया, मैंने इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया है, जिसके अंदर इसको पहले अलग अलग डैश किया और डबल ट्रांसपोज इटसेल्फ के इक्वल होता है। ये इसको मैंने चाहे इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई। ये राइट हैंड साइड थी। सो ये प्रूव हुआ कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट क्या रहेगा, ऑल्सो वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए बाय डेफिनेशन हम ये कहेंगे कि अगर हम ये बात प्रूव कर दें कि a माइनस ए डैश का होल डैश इसी के ही नेगेटिव के इक्वल है तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। क्यों, क्यू सिमेट्रिक हमें क्या कहता है कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसकी फिर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करें। क्या वैल्यू भाई, ए माइनस ए डैश ऑफ होल डैश, लगाओ प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगा, ए डैश माइनस ए डैश ऑफ डैश, अलग अलग करके लिखा। ये बात हम जानते हैं कि डबल डैश क्या होता है, मैट्रिक्स इटसेल्फ ले आता है। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वैल्यू ये बन जाएगी। तो थ्योरम जो मैंने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ठीक है, कि ए माइनस ए डैश क्या बन गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, ठीक है। तो ये जो थ्योरम थी मैंने प्रूव की, इसी थ्योरम का यूज़ हम आगे आने वाली एक थ्योरम में और करेंगे, जिसके क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस थ्योरम को प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे, ठीक है। थ्योरम ये है, थ्योरम है ये, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as any square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix in one and only one way. वन एंड ओनली वन वे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसे लिखने का तरीका सिर्फ एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। इस बात को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए हमने करना क्या है, हमने क्या करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलनी है हमने, ठीक है। मैं ये लेट कर लेता हूँ कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कैसा लिख सकते हैं? ठीक है, इसको मैं क्या अब इसके बाद ऐसा लिख सकता हूँ, 2a को मैं लिख देता हूँ a प्लस ए की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिखें कि a डैश इसमें ऐड कर दिया जाए और a डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिखें कि a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2a को मैंने लिख दिया a प्लस ए, उसके बाद a डैश मैंने ऐड किया, a डैश को सब्ट्रैक्ट किया और इसको पेयर वाइज मैंने अलग अलग कर दिया, जिसमें कि हमने अभी सीखा कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक था और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक था। अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर भी दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टी पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इसको मैं लेट कर लेता हूँ p, इसको लेट कर लेता हूँ q। ठीक है, तो वेयर p क्या है, 1/2 a प्लस ए डैश, क्या है वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और क्यू क्या है, 1/2 a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इसमें एक बात तो मैंने प्रूव कर दी है, दूसरी बात मैंने प्रूव करनी है। एक बात मैंने क्या प्रूव कर दी कि ए को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन बात ये आ जाती है कि उसको लिखने का वे भी यूनिक होना चाहिए। वन एंड ओनली वन वे का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा कोई और वे ना हो, जिस वे में लिख दिया उसके अलावा कोई और वे में ना लिखा जाए। ठीक है ना, जिसमें कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर भी इस बात को प्रूव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये आधा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं फिर भी ये बात लेट कर लूँगा लेट इफ़ पॉसिबल, मैं फिर भी ऐसा लेट करूँगा कि इसको एक से ज़्यादा वे में लिखा जा सकता है। ठीक है, कि मतलब यही यूनिक वे नहीं है, मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि एक वे में और भी लिखा जा सकता है, कि इसको r प्लस एस की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, वेयर r क्या है, r जो है मैं लेट कर लेता हूँ सिमेट्रिक है एंड s इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं ये लेट कर लेता हूँ कि मतलब a को मैं p प्लस क्यू की जगह एक वे में और भी लिख सकता हूँ, किसमें, r प्लस एस की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है कि उसका एक ही वे होना चाहिए। फिर भी मैं उसके अपोजिट चल रहा हूँ कि उसको एक और वे में मैंने लिख दिया, बाद में मैं प्रूव क्या करूँगा कि अगर मैं किसी और वे में लिख भी दूँ तो ये जो लिखने का मेरा वे है वो यही निकलेगा। ये कब निकलेगा, जब r और p इक्वल हो जाएंगे, s और q इक्वल हो जाएंगे। मेरे कहने का इसमें मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ भी लूँ वो बाद में जाके वही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये रहेगा कि इसका कोई और रास्ता नहीं है लिखने का, सिर्फ एक ही रास्ता रहेगा, जिसमें कि एक मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक हो, और दूसरी मैट्रिक्स क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने ट्रांसपोज किया, सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर डैश प्लस एस डैश। अब एक बात बताओ, आर अगर सिमेट्रिक है तो बाय सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आर डैश तो आर के इक्वल होगा,
और एस अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो एस डैश किसके इक्वल होगा, माइनस एस के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो देख पाओगे एस से एस कैंसिल हो जाएगा। एडिंग 1 एंड 2 वैल्यू क्या होगी, ए प्लस ए डैश किसकी इक्वल हो जाएगा, आर प्लस आर विच इज़ 2r। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 ए प्लस ए डैश। आपने यहाँ एक बात नोट की कि आर की जो वैल्यू आई वो वही वैल्यू है जो पी की थी। इसका मतलब जो आर है वो पी के इक्वल हो चुका है। ठीक है। सिमिलरली जब आप एस की वैल्यू निकालोगे कैसे, सब्ट्रैक्ट करके, तो एस की जो वैल्यू आएगी चेक कर लेना, सब्ट्रैक्ट करके वो आएगी हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, जो कि वैल्यू कौन सी है, जो मैंने क्यू लिया था उसके इक्वल है। इसका मतलब लास्ट में अब जो मुझे रिज़ल्ट मिला वो यही मिला कि जो आर है वो पी के इक्वल हो गया और एस है जो वो क्यू के इक्वल हो गया। इसका मीनिंग ये है कि ए को मैं अगर किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर भी दूँ, वो रिप्रेजेंटेशन कोई और नहीं, वही निकलेगी पी प्लस क्यू की फॉर्म में। इसका मीनिंग ये है कि इसको मैं ए को किसी और वे में नहीं लिख सकता, इसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होगा। ठीक है, तो मैंने ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ए को हमेशा ऐसे प्रूव किया करेंगे कि ए को हम हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ करेगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में हमें लिखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, उन दोनों की एडिशन करेंगे, मतलब एक सिमेट्रिक फॉर्म बनाएंगे, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म बनाएंगे और एक इक्वल रख देंगे, जिससे वो रिप्रेजेंटेशन बन जाया करेगा। ठीक है, तो एक इसी पे बेस्ड एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि मेरी कही हुई बात अच्छे से समझ आ जाए। देखो, सपोज करें ए कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ए डैश चाहिए। ए डैश निकाल लो, क्या आ जाएगा, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, अब अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 2 और ये 2 4 -1 -2 -1 वैल्यू क्या होगी, -3, उसके बाद -3। ठीक है, फिर -3, उसके बाद 6, नेक्स्ट उसके बाद -2 + 4 2, नेक्स्ट -3, उसके बाद +2, उसके बाद -6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, इसका 1/2 कर देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ठीक है, इसी तरीके से जब a माइनस ए डैश करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, a माइनस ए डैश। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू क्या बनेगी, 0। ठीक है, और उसके बाद
-2 +1 -1, ठीक है। नेक्स्ट -4 -1 -5, फिर -1 +2, ठीक है, +1। नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 0, -4 +2 6, नेक्स्ट 1 +4 5, उसके बाद -2 -4 हो जाएगा -6, उसके बाद 0, ठीक है। हाँ जी, फिर हमने क्या करना है, 1/2 करना है, a - a' करना है, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 से डिवाइड करो, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए को जो रिप्रेजेंट करना था वो अब रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 2 -2 -4 जो हमें गिवन थी, -1 3 4 1 -2 -3। इसको रिप्रेजेंट करना है हाफ a + a', ठीक है। हाफ a + a' क्या है, देखो ना, ए मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया, अब हाफ a + a' को लिखेंगे, वो ये है हाफ a + a', ठीक है। 2 -3/2 -3/2, ठीक है, -3/2 3 1 -3/2 1 -3। उसके बाद प्लस में क्या था, प्लस में था हाफ a - a', ठीक है। इसको लिख देते हैं, वो ये पड़ा, ठीक है। क्या वैल्यू बन गई, 0 -1/2 -5/2, ठीक है, 0 3 5/2 -3 0। अगर आप देखोगे तो इनका सम इसके इक्वली मिलेगा। बस इसको लिखना इसी तरीके से, यहीं छोड़ देना है क्वेश्चन को। ये रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर माइंड में एक वेरिफिकेशन करनी हो तो चेक कर सकते हो कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने के बाद यही बनने ज़रूरी हैं, ठीक है। पर इनको ऐड करके बाद में ना शो कर देना, ठीक है। ज़्यादातर गलतियां हो जाती हैं कि इसको फिर से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 इसी ट्रांसपोज पे ही बेस्ड है, टोटली इसी पे ही बेस्ड है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे कंसल्ट करें, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।